बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही होममेड रेसिपी बना रहे हैं, कंडेंस्ड मिल्क, जो कि आइसक्रीम में भी पड़ता है, जो कि खीर में भी और बहुत सारी ऐसी चीज़ों में पड़ता है। हम लोगों की ये डिश बहुत ही ज़्यादा मज़े की बन जाती है और ये मार्केट से इतना महंगा मिलता है। अगर आप मार्केट से जाके पूछे तो ये आप सिर्फ इसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ें नहीं बना पाते। तो देखिए आज हम इजीली घर में ये कंडेंस्ड मिल्क किस तरीके से बनाते हैं। तो देखिए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। हमने एक कढ़ाई ली है और इसमें हमने मीडियम फ्लेम नीचे से कर दिया है और ये हमने सिर्फ 1 कप हमने दूध का लेना है। या आप चाहे उबला हुआ दूध ले लें, फुल फैट आपने इसे दूध को लेना है। और ये नहीं कि आपने इसकी मलाई वगैरह निकालने के बाद लेना है। ये फुल फैट दूध आपने चाहे मार्केट का हो या चाहे घर का हो, आप इजीली इसे ले सकते हैं। ये देखिए, ये 2 कप आपने दूध के बीच में शामिल कर लेने हैं और आपने पौना कप चीनी का इसमें शामिल कर लेना है। सिर्फ इसमें 2 ही चीज़ें पड़ती है, एक फुल फैट दूध और दूसरा चीनी। इन दोनों के ज़रिए ही कंडेंस मिल्क बनता है। ये देखिए व्यूवर्स, ये इसका कलर चेंज हो रहा है, ये बिल्कुल कैरेमलाइज हो रहा है ये दूध, जिसे हमने सिर्फ 2 कप दूध के शामिल किए हैं और बीच में हमने पौना कप तकरीबन हमने दानेदार चीनी के शामिल किए हैं। तो ये इस तरह है कि अगर आपने इसको मुसलसल चम्मच से हिलाते रहना है, चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 16 मिनट तक आपने इसको मुसलसल हिलाना है और बिल्कुल फ्लेम आपकी मीडियम होनी चाहिए, मीडियम टू लो होनी चाहिए, हाई नहीं आपने करनी, क्योंकि अगर इसके ऊपर मलाई वगैरह जम गई तो ये कंडेंस मिल्क नहीं बनेगा बल्कि रबड़ी बन जाएगा। तो इसीलिए व्यूअर्स आपने मुसलसल चम्मच को चलाते रहना है और इस पर मलाई नहीं आपने जमने देनी और ना ही इसे लगने देना है। अगर ये नीचे कढ़ाई के लग गया तो बस फिर इस कंडेंस मिल्क में ऐसी जलने की स्मेल आ जाएगी और वो आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। और ये मिल्क ऐसा होगा कि आप इसे किसी भी स्वीट में शामिल कर सकते हैं, जिससे उसका टेस्ट दुगना तिगना हो जाएगा। ये देखिए व्यूअर्स, इसकी कंसिस्टेंसी, ये आपने इसमें कुछ भी नहीं ऐसा डालना गाढ़ा करने के लिए, ये खुद ब खुद ही ठंडा होने के बाद गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी कंसिस्टेंसी। ये देखिए व्यूअर्स, ये बिल्कुल इसका कलर चेंज हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, और ये बिल्कुल कैरमलाइज हो चुका हुआ है। और ये बिल्कुल, अगर आपने ज़रा सा भी थोड़ा सा इसे छोड़ा साइड पे हुए आप, तो ये बिल्कुल इसके लगने का डर है। तो ये आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए मुझे, बिल्कुल हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसे पकाया है और ये स्लोली पकता गया। ये देखिए माशाल्लाह से, ये देख लिए बिल्कुल इस तरह लग रहा है कि जैसे अगर मैंने 1-2 मिनट भी परवाह ना की तो इसने साथ ही लग जाना। इसीलिए अब ये तकरीबन बिल्कुल कैरमलाइज ही तकरीबन हो गया। और अगर आपको इसके अंदर कुछ हल्की सी मलाई वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आई तो आप इसे स्ट्रेन कर लें। अब हम थोड़ी देर तक चूल्हा बंद करने लगे, नीचे से फ्लेम। ये हमारा तकरीबन कंडेंस मिल्क बन चुका है और ये हमने नीचे से फ्लेम को बंद करने लगे हैं और अब इसे हमने ठंडा करने के लिए रख देना। ये देखिए व्यूवर्स, हमने कंडेंस मिल्क बिल्कुल तैयार कर दिया है और बिल्कुल मार्केट की तरह का माशाल्लाह से बना है। और आप देखिए हमने इसे थोड़ा सा स्ट्रेन भी कर दिया है ताकि ये बिल्कुल स्मूथ और गाढ़ापन इसके अंदर आ जाए और किसी किस्म का कोई भी इसमें लम्स वगैरह ना आपको महसूस हो। और व्यूवर्स, ये बिल्कुल मार्केट में इतना महंगा मिलता है कि अगर आप ये घर में सिर्फ चंद रुपयों में ही आप ये बना लेंगे। और देखिए आप जिस इंग्रेडिएंट्स में भी आप पढ़ेंगे ना, तो वहाँ यही लिखा होगा कि हर इंग्रेडिएंट्स के लिए आपको कंडेंस मिल्क की ज़रूरत है। तो ये आपने होममेड घर में बहुत ही आसानी से सिर्फ 2 चीज़ों से ही बना लिया है।
ये देखिए माशाल्लाह से ये हम कंडेंस मिल्क को, ये हमने इतना ज़्यादा इसे अभी ठंडा भी नहीं किया, बस सिर्फ हल्का सा ठंडा किया। और ये देखिए माशाल्लाह इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ज़बरदस्त आई। और देखिए इसका गाढ़ापन, अभी ये पूरे तरीके से ठंडा नहीं हुआ, लेकिन जब ये पूरे तरीके से ठंडा होगा तो आप ख़ुद देखेंगे कि ये इससे भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो वीवर्स, हमने कंडेंस मिल्क को घर पे ही बना लिया है। अब हम इसके ज़रिए किसी भी कोई भी डेज़र्ट, कोई भी अच्छी चीज़ बना सकते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह इसमें किसी किस्म का कोई लम्स नहीं है। वीवर्स ये देखिए, ये माशाल्लाह से, ये देखिए कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह से बना है। अभी भी ये हल्का हल्का सा नीम गरम है, अभी ये इतना ठंडा नहीं हुआ। तो ये आप इसका आप टेक्सचर भी देख रहे हैं और इसका कलर भी देखिए माशाल्लाह से कितना कैरमलाइज हुआ है। आप इसको किसी भी डेज़र्ट, किसी भी केक वगैरह में, किसी भी स्वीट में आप शामिल कर सकते हैं। तो ये वीवर्स देखिए, आज हमने इतना मज़े का कंडेंस मिल्क बनाया है, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह मैंने आपको बताया। आप इसी तरह ये रेसिपी को फॉलो करें तो घर में बहुत ही कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा आपके ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 रुपये लगे होंगे। लेकिन मार्केट में ये तकरीबन एक छोटा कैन 200-300 का आता है और बड़ा कैन तो 700-800 का आता है। तो ये घर के अंदर आप बहुत ही आसानी से ये बनाकर आप इसको रेफ्रिजरेटर में 1 मंथ के लिए भी सेव कर सकते हैं। लेकिन आप इसे किसी शीशे की बोतल में रख सकते हैं सेव करके। और शीशे की बोतल को आप अच्छे तरीके से वॉश कर ले, फिर आप इसे ड्राई कर ले। बिल्कुल ड्राई होके आप इसको उसमें शामिल कर दें तो फिर आप देखिए ये काफ़ी दिनों तक सेफ़ रहेगा। अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आया तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।